नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर। बच्चों, आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ये आई बटन जो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, यहाँ से जाके आप लोग पहली वीडियो देख सकते हैं। पहली वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यानी बेस्ट से बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सभी चीजें हम लोग इस चैप्टर में सीख रहे हैं। ठीक है, एलसीएम मेथड जो है बच्चों थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन एलसीएम मेथड भी काफी जगह इफेक्टिव है अगर हम एलसीएम मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो। लेकिन एलसीएम मेथड के अलावा हमें दूसरे मेथड भी पता होने चाहिए टाइम एंड वर्क में, कि उन क्वेश्चनों को हम दूसरे मेथड से करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं फास्ट से फास्ट। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। अगर आप लोग बेल आइकन का बटन नहीं दबाएंगे तो बच्चों उससे क्या होगा कि आप लोगों को जो नोटिफिकेशन होगी वीडियो की वो टाइम टू टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन कहता क्या है, एक्स और वाई एक कार्य को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है। उस शेष कार्य को अकेला वाई कितने दिन में कर लेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूं, कहना क्या जाता है। दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई। एक्स तो कर सकता है बच्चों कितने दिन में काम, 12 दिन में, और वाई कर सकता है 16 दिन में। लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने सिर्फ 3 दिन तक साथ में मिलकर काम किया। 3 दिन साथ मिलके काम करने के बाद हुआ क्या, एक्स काम को छोड़ के चला जाता है। क्यों छोड़ के गया, जरूर कोई ना कोई मनमुटाव उनके बीच में हुआ होगा, तभी वो काम छोड़ के बीच में जा रहा है। अब जो शेष काम है, झगड़ा होने के कारण अब वाई को वो काम पूरा करना पड़ेगा। और एग्जामिनर आपसे यही पूछना चाहता है कि जो रिमेनिंग काम है, यानी जो बचा हुआ काम है, वाई उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये आप लोगों से यहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 9। लेकिन 9 आंसर आप लोग डायरेक्टली कैसे टिक कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले। तो देखिए पहले हम बेसिक तरीका देखेंगे कि बेसिक तरीका क्या हो सकता था इस क्वेश्चन का। मैंने ये देखा भी एक्स और वाई। एक्स कितने दिन में कर सकता है बच्चों काम, 12 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेगा। वाई कंप्लीट कर लेगा 16 दिन में। कल हमने देखा था कि भाई एलसीएम कैसे लिया जाता है, यहाँ पे वो नंबर लेना है जो 12 से और 16 से क्या हो जाए भी पूरा पूरा भाग हो जाए। तो मैंने क्या देखा भी 12 और 16 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, 48। ठीक है, तो ये 48 क्या मान लिया मैंने, काम मान लिया कि इतना काम इन्हें करना है। ठीक है, काम मान लिया कि काम है कितना बच्चों, 48 काम करना है। एक दिन का काम अब हमें यहां से निकालना है। एक दिन का काम कैसे होगा, जब 12 को 48 से भाग करूंगा तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 4 यूनिट। तो x एक दिन में कितना काम करेगा, 4। 16 को जब 48 से भाग करूंगा तो कितना आ गया बच्चों, 3। दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 4 और 3 कितना आ गया बच्चों, 7। ठीक है, यानी दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे, 7 काम ये कर लेंगे। अब आप लोगों से ये पूछा हुआ है कि इन दोनों ने 3 दिन लगातार काम किया, 3 दिन तक इनने काम किया। मैंने देखा भी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 7। तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे बच्चों, ये 7 गुणा में 3 हो गया भाई 21। ठीक है, 48 में से 21 घटाओगे तो 8 में से 1 गया, कितना बच जाएगा, 7। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, 27। यानी 27 काम क्या है बच्चों, रह गया। शेष काम कितना रह गया, 27 बच गया। ठीक है, ये देखिए मैं आप लोगों को यहां से फिगर से समझा देता हूं। ये कोई काम है, टोटल काम कितना है, ये 48 यूनिट काम है, जिसमें से कितना काम हो चुका है, 21 काम हो चुका है। तो कितना काम रह गया, काम रह गया बच्चों 27। और ये ही 27 काम अब किसको करना है, एक्स छोड़ के चला गया, यानी एक्स अब जा रहा है, तो अब काम कौन करेगा, वाई। वाई एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। अगर एक दिन में 3 काम कर सकता है तो 27 काम को करने में से कितना समय लग जाएगा बच्चों, 9 दिन लग जाएगा। तो यहां से आंसर कितना आ गया बच्चों आप लोगों का, 9 डेज आप लोगों का यहां से आंसर हो गया। ये बात क्लियर है, हाँ या ना। या फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी समझ सकते थे। आपने क्या देखा, एक्स
ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक काम किया। एक दिन में कितना काम कर सकता है ये? 4 काम कर सकता है। 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 12 काम ये कर लेगा। फिर आप लोगों को क्या देखना था? 12 काम इसने कर लिया, इसका मतलब काम रह कितना गया? 36 काम। यानी ये 36 काम किसने किया होगा? ये 36 काम करेगा सिर्फ अकेला y काम करेगा। एक दिन में कितना काम कर सकता है ये? 3 काम कर सकता है। तो 36 काम ये कितने दिन में कर लेगा? डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? यहां से 36 को जब आप उससे भाग करोगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन उस 12 दिन में आप लोगों को पता है कि 3 दिन इसने इसके साथ भी काम किया हुआ है, तो 3 वहां से हटाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये प्रोसेस जो है बच्चों ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो मैंने अभी बताया इस तरीके से नहीं करना है। सिंपली क्या करना है आप लोगों को आपने क्या देखा? 12 और 16 एलसीएम हो गया 48। एक दिन का काम x का 4, y का एक दिन का 3 काम, दोनों मिलके एक दिन में 7 काम कर सकते हैं। 3 दिन तक इन्होंने काम किया तो 7 गुणा 3 हो गया 21। 48 काम टोटल था, 48 में से 21 हो चुका है, शेष कितना रह गया? 27 काम हमारा बच गया। ये 27 जो काम बच गया बच्चों ये किसको करना है? y को करना है। y कितना एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3 काम कर सकता है। तो आंसर आ गया आप लोगों का यहाँ से 27। 27 को जब 3 से भाग किया तो आंसर कितना आ गया बच्चों आप लोगों का? 9 दिन आप लोगों का यहाँ से आंसर आ गया। और यही आप लोगों से पूछा हुआ था कि y कितनों दिनों में बचा हुआ काम पूरा कर लेगा, तो आंसर हो गया आप लोगों का यहाँ से 9। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जब तक मैं रब कर रहा हूं आप लोग पढ़ सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 9 दिन में तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में कर लेगा? ये आप लोगों से पूछा हुआ। पिछले क्वेश्चन में क्या था बच्चों की? पिछले क्वेश्चन में 2 जने ए और बी मिलके काम करते हैं और 3 दिन के बाद ए छोड़ के चला जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए, बी और सी तीनों का अलग अलग काम दे रखा है कि कितने कितने दिन में कर सकते हैं। मैंने ये देखा भी ए कितने दिन में काम कर सकता है? ए कर सकता है 24 दिन में, बी कर सकता है कितनी देर में? 9 दिन में, सी कर सकता है कितनी? उसमें 12। ठीक है, अब ये कहा गया है कि 3 दिन तक काम किसने किया? 3 दिन तक काम करेंगे बी और सी मिलके। ठीक है, और फिर बचेगा हुआ काम जो होगा वो कौन करेगा? वो ए करेगा। और वो ए कितने दिनों में करेगा यही आप लोगों से पूछा होगा। तो आपने क्या देखा भी 24, 9 और 12 का लघुत्तम कितना हो गया? जिससे 24 भी पूरा पूरा भाग हो सके, 9 भी और 12 भी, तो आंसर आ गया हमारा 72। ठीक है, 72 यूनिट क्या है भाई? काम हमने मान लिया, लेट कर लिया हमने, सपोज कर लिया कि काम है कितना भी 72 काम है। तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा? यहां से 24 को जब 72 से भाग किया तो कितना आ गया? 3। यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3। तो 24 दिन में कितना काम कर लेगा? 72। 9 को जब 72 से भाग किया तो आंसर आ गया भी 8। ठीक है, यानी बी एक दिन में कितना काम करेगा? 8। 12 को जब 72 से भाग किया तो आंसर हो गया 6। अब ये बोलता है कि भी 3 दिन तक काम किया किसने? बी और सी ने, और उसके बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। तो मैंने ये देखा भी ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 8 + 6 कितना हो गया बच्चों? 14। यानी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 14 काम कर सकते हैं। 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? 14 गुणा में 3 हो गया बच्चों 42 काम यहां से हो चुका है। 42 काम हो चुका है, कितना काम रह गया? 72 काम था टोटल, 42 हो चुका है, तो रह कितना गया बच्चों? यहां से 30 काम आप लोगों का रहता है। ये 30 काम अब किसको करना है? ये 30 काम करना है ए को, क्योंकि ये तो क्या है बच्चों काम छोड़ के जा रहे हैं। तो 30 काम को 3 एक दिन में कितना कर सकता है? ये 3। तो 30 को जब मैं 3 से भाग करूंगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 10। यानी ए जो है वो बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? 10 दिन में वो पूरा कर लेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। 24, 9, 12 का एलसीएम कितना हो गया? 72। 72 यहाँ पे हो चुका है। फिर हमने क्या देखा भी 8 और 6 यानी एक दिन में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं 14। एक दिन में 14 तो 3 दिन में 42 कर लेंगे। 72 में से अगर 42 अगर कैंसल आउट करता हूं तो आंसर बच गया हमारा 30। यानी ये 30 काम अब किसको करना है? ए को करना है। ए एक दिन में कितना कर सकता है? 3। तो 30 को जब मैं 3 से भाग करूंगा तो आंसर आ गया हमारा 10। ठीक है, देखिए
ये क्वेश्चन आप लोग रीड करिए और इसका आंसर देने की ट्राई करें आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हम पढ़ लेते हैं। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लिया, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये आप लोगों से पूछा होगा। आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कैसे आएगा, ये सभी चीजें हम लोग देखना। देखिए भाई, ए जो है वो टोटल काम कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है, लेकिन ए ने कितने दिन काम किया, 15 दिन काम किया। ठीक है, मैं ये ए का स्लॉट मान लेता हूं कि यहाँ पे ये काम पूरा कर सकता है। ठीक है, कितने दिन का स्लॉट है, 60 दिन का स्लॉट है, लेकिन ए ने कितने दिन काम किया, 15 दिन काम किया, यानी ए का कितने दिन का काम रह गया था, 45 दिन का काम बचा रह गया था। लेकिन हमने क्या देखा, बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में कर लिया, यानी ए का जो 45 दिन का काम था वो बी ने कितने दिन में पूरा कर लिया, अभी 30 दिन में पूरा कर लिया। ये बात क्लियर है। जैसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को, 60 काम था, 60 में से इसने 15 दिन काम कर लिया, 15 दिन काम कर लिया। अगर मैं इसको यहां से रेशियो में देखता हूं, 1/4, यानी 4 काम में से 3 काम हो चुका है। ठीक है, 4 में से 1 काम हो चुका है, बचा हुआ कितना काम है, 3, और 3 काम को बी ने कितने दिन में कर लिया, 30 दिन में। तो 4 काम को कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन में कर लेगा। देखिए मैं आप लोगों को दोबारा बताऊंगा ये, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को करना कैसे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए, आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। मैंने क्या देखा, एक कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, 60 दिन में काम पूरा कर सकता है, लेकिन ए ने किया कितने दिन काम, 15 दिन काम किया, यानी इसका कितने दिन का काम रह गया था, इसका काम रह रहा था 45 दिन का काम रह रहा था। अगर मैं यहां से रेशियो में बात करूं तो रेशियो आ जाएगा यहां से कट के 3, 4। मैंने देखा भी 4 में से 3 काम रह रहा था, और इस 3 काम को करने के लिए बी को कितने दिन लग रहे हैं, 30 दिन लग रहे हैं। तो अगर बी पूरा काम करता तो बी पूरा काम कितने दिन में कर लेता, 40 दिन में कर लेता। अब मुझे यहां से यह पता लग गया कि ए पूरा काम 60 दिन में कर सकता है, बी पूरा काम 40 दिन में। दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, यही आप लोगों से पूछा। तो 60 गुणा में 40, 60 जमा में, ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगी, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, कैसे आ जाएगा मैं आप लोगों को बताता हूं। 60 गुणा में 40, 60 में 40 जोड़ा तो कितना हो गया, 100 हो गया। 0 से 0, 0 से 0, 6 गुणा में 4 कितना हो गया, 24। तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 24 दिन में कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सेम क्वेश्चन हम लोग बेसिक तरीके से कैसे कर सकते थे वो भी हमें आना चाहिए, कि बेसिक से अगर हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करते तो कैसे करते। मैंने ये देखा ए, ठीक है, ए ने 60 दिन तक काम कर सकता था। ठीक है, ए कर सकता है 60 दिन में काम, लेकिन इसने काम किया सिर्फ कितने दिन, 15 दिन काम किया। अगर मैं इसको स्लॉट बना लूं, 15 दिन 15 दिन 15 दिन और 15 दिन, यानी अगर परसेंटेज में बात करूं तो यहां कितना काम हो जाएगा, 25%, 25%, 25% और 25%। इसका मतलब 100% में से 100% में से कितना काम हो चुका है, 25% काम हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इसने काम कितने दिन किया, सिर्फ 15 दिन। कितने दिन का काम रह गया था, 45 दिन का। 45 दिन का मतलब 75% काम रह रहा था। मैंने ये देखा भी 75% काम को पूरा करने के लिए कितना समय लग रहा है, इसे 30 दिन लग रहा है। ठीक है, तो 100% काम पूरा करने में कितना समय लगेगा आप लोग यहां से भी देख सकते हैं। ये रेशियो कितना आ गया भी, 3, 4, तो दिनों का रेशियो भी कितना आएगा, 3, 4। अगर 3 30 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 40 के। तो यहां से मुझे ये पता लग गया। देखिए दोबारा बताता हूं, परसेंटेज का जो रेशियो है ना, यहां से 30, 75% और 100%, 75 और 100% के बीच में रेशियो कितना है, 3, 4। 3 बराबर है 3 के, तो 4 बराबर हो जाएगा 40 के। यहां से मुझे क्या पता लग गया कि ए 60 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो 60 और 40 का लघुत्तम कितना हो गया, 120। 120 क्या है भाई, 120 काम हमने मान लिया। तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा, एक दिन का काम
60 को जब 120 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, 40 को जब 120 से भाग करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा 3। ये बात क्लियर है। लेकिन हमने ये देखा 2 और 3 काम हो चुका है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या बोलता है ये कि कितने दिन काम करता है, 15 दिन काम करता है ए। एक दिन में कितना काम कर सकता है 2, तो 15 दिन में कितना काम कर लेगा ये 30। टोटल काम है कितना भी 120, रह कितना गया 90। तो इस 90 काम को, सॉरी अब तो दोनों को मिलके करना है ना, हम भी देखिए कैसे कर रहे हैं। 2 + 3 कितना हो गया बच्चों 5, यानी दोनों मिलके कितना काम कर सकते हैं 5 काम कर सकते हैं। काम है कितना भी 120, 5 को जब 120 से भाग करूंगा तो आंसर आ जाएगा 24। यानी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर लेंगे बच्चों 24 दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अगर बेसिक तरीके से करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना है, जो मैंने पहला तरीका बताया था उसी से आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। इसका मतलब क्या है कि जो ए की जो क्षमता है ना वो बी की क्षमता से 3 गुना ज्यादा है। क्षमता का मतलब होता है बच्चों इफिशियंसी, ठीक है, कार्य क्षमता। यानी ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 3 गुना है। इसका मतलब अगर ये एक दिन में 1 काम करता है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है, ठीक है। बी से 10 दिन कम लेने का मतलब है भी, मैंने आप लोगों को कल भी एक बात बताई थी, इफिशियंसी और डे का जो रेशियो होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो दिनों का अनुपात कितना आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। मैंने देखा ए कितने दिन में काम पूरा कर लेगा 1 दिन में, बी कितने दिन में काम कर लेगा 3 दिन में। ये अनुपात में बात हो रही है। अगर मैं यहां से देखता हूं ए बी से कितने दिन पहले काम कर लेगा 2 दिन पहले काम कर लेगा। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है, ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। मैंने यहां पे देखा कितने दिन कम ले रहा है 2 दिन कम। 2 किसके बराबर है 10 के, 2 10 के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा 15 के, 1 किसके बराबर हो जाएगा 5 के। और आपसे क्या पूछा हुआ है कि बी उस कार्य को करने में कितने दिन लेगा। मैंने देखा 2 बराबर है 10 के तो 3 बराबर हो जाएगा 15 के, यानी बी उस काम को करने में कितना समय लेगा बच्चों, यहां से 15 दिन लेगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन था, इतना टाइम नहीं लगना था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। इसका मतलब क्या है भी, अगर बी ए काम करता है तो ए कितना काम करेगा 2। ये क्या अभी कार्य क्षमता का अनुपात है, रेशियो है। दिनों का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है, यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो मैंने क्या देखा भी, अगर 12 दिन में ये पूरा काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं ये 2 + 1, यानी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अगर एक दिन में देखिए टोटल वर्क क्या होता है आप लोगों का, टोटल वर्क होता है आप लोगों का डेज इंटू में इफिशियंसी। तो टोटल काम निकालना है, इसने बता रखा है कि दोनों मिलके 12 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। क्षमता कितनी है दोनों की, ए करता है 2 काम, बी करता है 1 काम, यानी दोनों मिलके कितना काम करते हैं 3। तो टोटल वर्क आ गया आप लोगों का यहां से 36 यूनिट काम आ गया। अब आगे कहता क्या है, तो अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो मैंने क्या देखा, आप ऐसे भी देख सकते थे 1 और 2 यानी 3 दिन, 3 बराबर है किसके भाई 12 के, नहीं ऐसे नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो आपने क्या देखा 3 यूनिट क्या है भाई, ये कार्य क्षमता है, तो 12 गुणा में 3 हो गया 36। तो मैंने देखा भी टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा 36 दिन में हो जाएगा। तो आप लोगों से ये पूछा कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। मैंने देखा भी बी एक दिन में कितना काम करता है 1 काम करता है, तो 36 काम करना है, एक दिन में 1 काम करता है, इसका मतलब बी कितने दिन में काम कर लेगा 36 दिन में काम को कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। एक दिन में कितना काम कर सकता है 1, तो 36 दिन में पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 1 काम कर सकता है, 36 काम करना तो 36 दिन में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं।
देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जब तक रीड करिए एक बार, ठीक है। माउस में दिक्कत हो गई। माउस में दिक्कत हो गई। कोई नहीं, आज ऐसे ही काम चला लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन मुझे वहां जाके चेंज करना पड़ेगा क्योंकि माउस की बैटरी लगता है खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन कहता है क्या है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 50% अधिक है। देखिए अब की बार क्वेश्चन क्या कहता है, जो बी की कार्य क्षमता है वो ए से 50% अधिक है। अगर ए की कार्य क्षमता 100 है तो बी की इससे 50% अधिक यानी कितनी है भी 150 है। अगर अनुपात में बात करूं तो अनुपात में कितना होगा भी, ये 2-3 होगा। तो दिनों का अनुपात कितना हो जाएगा, दिनों का अनुपात हो जाएगा 3-2 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। 3 किसके बराबर दे रखा है 9 के, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा 6 के। और आप लोगों से क्या पूछा कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो आंसर हो गया बच्चों आप लोगों का 6। ठीक है, 50% क्षमता ज्यादा है, इसका मतलब 100 है इसकी क्षमता तो इसकी 150 है। अनुपात में बात करेंगे तो 2:3 आ गया, तो दिनों का अनुपात इसका उल्टा होगा, 3-2 होगा। 3 देखा मैंने किसके बराबर है 9 के, यानी 3 गुणा, तो 2 का 3 गुणा कितना हो गया 6। तो ये हमारा यहां से आंसर हो गया। ए अकेला एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इसी को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ए बी, ए कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में, बी कितने दिन में 15 दिन में। तो काम कितना आ गया भी 10 और 15 का लघुत्तम कितना हो गया 30। ठीक है, एक दिन का काम 10 को 30 से भाग किया 3, 15 को 30 से भाग किया 2, यानी एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे 5 काम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब की बार होगा क्या, पहले काम करेगा ए ने कितना काम किया 3 दिन, 3 यूनिट काम किया, 1 दिन लग गया। बी ने कितना काम किया 2 काम किया, इसे भी कितना समय लग गया 1 दिन लग गया। मैंने देखा भी काम हो गया 5 काम होने में कितने दिन लग गया भी 2 दिन लग गए। काम करना कितना है भी 30। ठीक है, 5 काम में 2 दिन लग रहे हैं तो 30 काम, यानी इसका कितना गुना है अभी 6 गुना, तो 2 का 6 गुना कितना हो गया 12 दिन में टोटल काम आप लोगों का होगा। ठीक है, अगर एक दिन छोड़ के एक दिन ए एक दिन बी अगर ऐसे काम करेंगे तो मैंने देखा 2 दिन में 5 काम ही हो पाएगा। काम करना है 30, 5 को 30 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी 6, तो 6 से, तो 2 को भी 6 से गुणा करेंगे तो आंसर आ गया 12। यानी टोटल काम जो है वो अल्टरनेटिव डेज पे कितने दिन में खत्म होगा 12 दिन में खत्म होगा। ठीक है, सेम इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे। जब आप लोगों को अल्टरनेट दे रखा हो तो आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। ठीक है, क्योंकि जो काम पहले 1 दिन में होता था वो 2 दिन में होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। अब ए और बी की वैल्यू कितनी है 10, 15। ठीक है, डिवाइड बाय कितना है अभी ये 10 और 15 कितना हो गया 25। अब हमने क्या देखा भी ये 150 हो जाएगा, 150 से कितने पे कटेगा 6, 6 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 12। तो आंसर आ गया हमारा यहां से 12 यूनिट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी एक कार्य को 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है 11 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, सी कर सकता है 55 दिन में। ठीक है, यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी अगर काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मैंने देखा भी 11, 20 और 55 का एलसीएम कितना हो गया, ये हो गया बच्चों आप लोगों का 220 हो गया। 220 क्या मान लिया मैंने, काम मान लिया। देखिए 11 गुणा में 20 कितना होता है 220, या फिर 220 को जब मैं 11 से भाग करूंगा तो ये एक दिन में कितना काम कर लेगा बच्चों 20 काम कर लेगा। 20 को जब 220 से भाग करूंगा तो कितना आ गया 11, 55 को जब 20 से भाग करूंगा तो कितना हो गया 4। अब ये बोलता है कि भाई
पहले दिन ए और बी काम करेंगे, दूसरे दिन ए और सी काम करेंगे, ठीक है। और ऐसे करके आप लोगों को ये काम पूरा करना है और काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो मैंने देखा भी अगर पहले दिन ए और बी काम करते हैं तो 20 और 11 कितना हो गया भी 31 काम हो जाएगा। अगले दिन किसको काम करना है, अगले दिन काम करना है सी को और बी को, सॉरी अगले दिन काम करना है ए को और सी को। 20 और 4 कितना हो गया बच्चों 24 काम हो गया। ये 1 और 4 कितना हो गया 5 और ये 5। मैंने देखा भी 55 काम हो गया कितने दिन में, 2 दिन में। 220 काम करना है, कितने से गुणा करनी पड़ेगी 4 से, तो 2 को भी कितने से गुणा करूंगा 4 से। तो आप लोगों का जो टोटल काम है वो बच्चों कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 8 दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कैसे करना है आप लोगों को। टाइम एंड वर्क जो है बच्चों आप लोगों का टोटल 3 वीडियो में पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम पाइप एंड किस्टन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी एक कार्य को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में और सी कर सकता है 60 दिन। अब आगे क्या कहता है, यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी बी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो काम कितने दिनों में होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है। काम कितना मान लिया आप लोगों ने 60। 60 वो नंबर है जो 60 से 30 से और 20 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो मैंने देख लिया भी काम है कितना 60 काम करना है। तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 20 को 60 से भाग करूंगा तो 3, ए एक दिन में 3 काम करेगा। 30 को 60 से भाग किया तो आंसर आ गया 2, 60 को 60 से भाग किया तो 1। अब ये कहता है कि भाई ए जो है वो तीसरे दिन मदद लेगा किसकी, बी और सी की मदद लेगा। इसका मतलब पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी कौन काम करेगा, ए काम करेगा, तीसरे दिन कौन काम करेगा, या आप ऐसे बोल सकते हो सेकेंड डे और थर्ड डे। तीसरे दिन ए बी और सी तीनों काम करेंगे। मैंने देखा भी ए एक दिन में कितना काम कर सकता है 3, तो यहां कितना काम होगा 3, यहां पे भी कितना काम हो पाएगा 3। तीनों मिलके कितना काम कर सकते हैं, तीनों मिलके कर सकते हैं बच्चों 6 काम। यानी तीसरे दिन कितना काम हो जाएगा 6। तो 3 + 3 6 और 6 कितना हो गया भी 12 काम हुआ कितने दिनों में, 3 दिनों में। टोटल काम है कितना भाई 60। 12 को 60 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा 5 से। तो 3 को भी जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 15 दिन। यानी जो टोटल काम है बच्चों वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा 15 दिन में। अब की बार क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो ए है वो बी और सी की सहायता हर तीसरे दिन लेगा। यानी पहले दिन भी ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए। पहले दिन ए 3 काम करेगा, दूसरे दिन भी 3, यानी ए 2 दिन में 6 काम कर लेगा। और तीसरे दिन जब तीनों मिलके काम करेंगे तो भी कितना काम होगा 6 काम होगा। यानी 3 दिनों में 12 काम हो जाएगा। काम करना है 60, तो 12 को 60 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 3 को भी किससे गुणा करनी पड़ेगी 5 से। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा 15 दिनों में आप लोगों का पूरा हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, मनीषा एक काम को 3 दिन में कर सकती है और अर्चना उसी काम को 2 दिन में। मनीषा और अर्चना दिनों का जो रेशियो है वो क्या दे रखा है 3 और 2 दे रखा है। यानी कार्य क्षमता का जो रेशियो होगा कितना आ जाएगा 2, 3 हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है, दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करती हैं और उनको कितने पैसे मिलते हैं भी 150 रुपए मिलते हैं, ठीक है। 150 रुपए जो मिलते हैं ना बच्चों, जो पैसे मिलेंगे वो पैसे किस बेसिस पे मिलेंगे कि किसने कितने दिन काम किया, इस बेसिस पे पैसे नहीं मिलेंगे। एक दिन में कौन कितना काम करेगा उसके बेसिस पे पैसे मिलते हैं। मैंने देखा भी मनीषा एक दिन में कितना काम कर सकती है 2 और अर्चना एक दिन में कितना काम कर सकती है 3, ठीक है। तो यानी उन्हें इसके पैसे मिलेंगे उन्हें। अब हमने क्या देखा भी 2 और 3 कितना हो गया 5 यूनिट के उन्हें कितने पैसे मिलेंगे 150 मिलेंगे। यानी 1 यूनिट के कितने पैसे मिल जाएंगे उन्हें, यहां से जब सॉल्व करोगे तो 30, ठीक है। अगर एक काम करेंगे तो 30 रुपए उन्हें मिलेंगे। मनीषा कितना काम करती है अभी 2 काम, तो इसे मिल गए 60। अर्चना कितना काम करती है 3, तो इसे मिल जाएंगे 90, ठीक है। ये एक दिन के पैसे हैं ये।
तो एक दिन में मनीषा को कितने रुपए मिलेंगे 60 और अर्चना को पैसे मिलेंगे 3। ठीक है, क्योंकि ये दिहाड़ी है, दिहाड़ी कैसी दी जाती है भी पूरे दिन के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग भी घर पे जब मजदूर लगाते हो तो दिहाड़ी के हिसाब से ही लगाते हो, तो सेम वैसे ही है। इन्हें एक दिन के कितने रुपए मिल रहे हैं 150 रुपए मिल रहे हैं, तो उस 150 में मनीषा का कितना पार्ट होगा और अर्चना का कितना होगा, वो होगा उनकी कार्य क्षमता के ऊपर। जो काम जितना बढ़िया करेगा उसको पैसे उतने ही ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, टाइम एंड वर्क की सेकंड वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। ठीक है, और ये सभी वीडियो बच्चों आप लोगों को डेली यूट्यूब पे 9 बजे लाइव मिलती हैं, तो वहां पे आके आप लोग ये सभी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।